A very special good morning to all of you. This is Vani and welcome to the online platform of KD Campus. आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. किसी को भी लास्ट सेशन में हमने डायरेक्शन पढ़ा था, डायरेक्शन में किसी को भी कोई डाउट है पूछ लीजिए. उसके बाद हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे. वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ सकें. ओके, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. शिवम कुमार, वो जो है आपका कॉन्सेप्ट वो नहीं पढ़ाया गया था आपको क्लॉक में. रीज़न ये था क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आते हैं, बट एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले ली जाएगी आपकी और उस टाइप के क्वेश्चन आपको समझा दिए जाएंगे. ओके मिस्टर शिवम, बताइए क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है. लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था, कौन सा कॉन्सेप्ट था? अगर साउथ को ईस्ट कहा जाए तो ईस्ट को क्या कहेंगे, इस टाइप का कॉन्सेप्ट था. अब जो ये नेक्स्ट टाइप है ये उसी से रिलेटेड है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. उसके बाद आपको बताया जाएगा कैसे आपको इसको सॉल्व करना है एग्जाम में. जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर करिए. जल्दी से सॉल्व करिए. ओके, हिंदी मीडियम के बच्चे सुन लीजिए. 200 किलोमीटर सीधा चलने के बाद वंश ने जो है 200 किलोमीटर सीधा चलने के बाद वंश जो है वो अपने राइट मुड़ता है और कितना चलता है? 280 किलोमीटर. 200 किलोमीटर स्ट्रेट चलने के बाद, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं बताई गई है कि वो स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं. आपसे बोला गया है 200 किलोमीटर चले हैं वो स्ट्रेट, उसके बाद उन्होंने राइट टर्न लिया और कितना चले? 80 किलोमीटर. उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद उन्होंने फिर से राइट टर्न लिया और कितना चले? 200 किलोमीटर. एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, और अंत में वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ते हैं. ओके, एंड वॉक 80 किलोमीटर, और कितना चलते हैं? 80 किलोमीटर. इफ नाउ ही इज मूविंग इन नॉर्थ, यदि लास्ट में इतना मुड़ने के बाद अगर वो चल रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपको बताना है इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट टू वॉक. वो कौन सी डायरेक्शन में उन्होंने चलना स्टार्ट किया था. वेलकम मिस्टर मनीष कुमार. जल्दी से आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स. आंसर करिए. शिवम, योगेश, हिंदी में बता दिया गया है. विपिन, आंसर करिए. प्रदीप कुमार आर्य, आंसर करिए जल्दी से. गुड मॉर्निंग मिस्टर मांगेराम. क्वेश्चन आपके सामने है. अब बच्चों आपको करना क्या है? अ पर्सन आपको नहीं दी है डायरेक्शन, वो स्टार्टिंग में कौन से डायरेक्शन में चला था, लेकिन इस बार आपको लास्ट वाली डायरेक्शन दे दी है. जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था फर्स्ट टाइप का, उसमें क्या था, हमें स्टार्टिंग की डायरेक्शन दे देते थे, लास्ट की डायरेक्शन हमसे पूछी जाती थी, है ना. और इस बार हमें क्या दिया गया है? स्टार्टिंग की पूछी गई है, लास्ट की डायरेक्शन दी गई है. तो आपको क्या करना है, इसको किसी भी डायरेक्शन में आप चला सकते हैं. आपको पता ही नहीं है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको क्या करना है, उनको नॉर्थ डायरेक्शन में चलाना है. नॉर्थ में ही क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि नॉर्थ ही एक ऐसी डायरेक्शन है जो हमारी बिल्कुल सेम होती है. नॉर्थ में अगर हम लेफ्ट चलेंगे तो वही हमारा लेफ्ट होगा, राइट चलेंगे तो वही हमारा राइट होगा. तो नॉर्थ जो है हमारे लिए इजी पड़ता है चलना, तो नॉर्थ में चल लीजिए. उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा, फिर आपको जो मैंने लास्ट टाइप सिखाया था साउथ को ईस्ट कहा जाए, वो वाला टाइप आपको लगाना है. ओके, कोशिश करिए सॉल्व करने की. अब देख लीजिए, वंश टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 200 किलोमीटर स्ट्रेट. 200 किलोमीटर स्ट्रेट चलने के बाद, मुझे नहीं पता है वो कौन सी डायरेक्शन में चला है, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, हम मान के चलते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला है. उसके बाद देखिए
200 किलोमीटर स्ट्रेट एंड वॉक्स टर्न्स टू हिज राइट, उसके बाद वो अपने राइट में मुड़ता है एंड वॉक्स 80 किलोमीटर, और कितना चलता है 80 किलोमीटर वो चलता है। ध्यान से देख लीजिए, इसका राइट वही होगा जो हमारा राइट है। आगे अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 200 किलोमीटर, यहां से फिर से वो अपने राइट मुड़ता है और कितना चलता है 200 किलोमीटर। नीचे क्यों चले बता चुकी हूं। ओके, ये कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी ईस्ट, और उसके बाद आपको राइट चलना है यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये साउथ में जाएगा, और ये भी 200 है तो ये भी 200 पर आकर ये इस लाइन पर आ जाएगा। आगे देख लीजिए, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और वो कितना चलता है एंड वॉक्स 80 किलोमीटर, और वो चलता है आपका 80 किलोमीटर। नाउ ही इज मूविंग इन नॉर्थ, अब इसको बोला गया है ये चल कहाँ रहा है ईस्ट में, लेकिन बोला क्या गया है इसको नॉर्थ बोला गया है, यानी कि अब आपका क्वेश्चन है ईस्ट को नॉर्थ बोला गया है, और हम क्या मान के चले थे, यहां से हम कौन सी डायरेक्शन लेके चले थे, नॉर्थ लेकर चले थे। तो आपको बताना है अगर ईस्ट को नॉर्थ बोला जाए तो नॉर्थ को क्या बोला जाएगा, जल्दी से बताइए। ईस्ट को नॉर्थ बोला जाए तो नॉर्थ को क्या बोला जाएगा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट में हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में बताया था अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करते हैं। ईस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ बोल रहे हैं, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो नॉर्थ को हम क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा वेस्ट, यानी कि वो पहले कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था, वो चल रहा था आपका वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन एग्जाम में फिगर तो आपको बनानी नहीं है, अब एग्जाम में देख लीजिए क्या आपको करना है। जैसे हम पहले करते थे सेम वैसे ही करना है। पहले उसने कौन सा टर्न लिया, राइट, उसके बाद कौन सा टर्न लिया उसने, राइट, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, उसके बाद लेफ्ट, और फाइनल उसकी डायरेक्शन क्या है देख लीजिए, उसकी फाइनल डायरेक्शन है नॉर्थ। तो जो पहले हम कॉन्सेप्ट यूज करते थे सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेफ्ट से हमने किसको हटाया, राइट को, एक लेफ्ट से एक राइट हटाया, उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो हमें बताना क्या है, हमें बताना है नॉर्थ से किससे नॉर्थ चलकर किससे राइट चलकर नॉर्थ आया, या तो ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए किसके राइट में नॉर्थ होता है, किसके राइट में नॉर्थ होता है, वेस्ट के लेफ्ट में क्या होता है, साउथ, राइट में क्या होता है, नॉर्थ। तो या तो आप ऐसे आंसर कर दीजिए किसके राइट में नॉर्थ होता है, क्योंकि वही तो यहां पर आएगा, ऐसे ही तो करते थे हम, तब फाइनल डायरेक्शन निकालते थे। या फिर ऐसे कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए, राइट को अगर यहाँ लेफ्ट लिखा है तो राइट लिख लीजिए, और राइट लिखा है तो लेफ्ट लिख लीजिए। अब आपको क्या देखना है, नॉर्थ से लेफ्ट कौन पड़ता है, क्या देखना है, नॉर्थ से लेफ्ट कौन पड़ता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा। यानी कि यहां पर आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऊपर से कर लीजिए कि किसके राइट पर नॉर्थ होता है, किसके राइट पर नॉर्थ होता है, आपको पता चल जाएगा वेस्ट के। और अगर आपको नीचे से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, राइट है तो लेफ्ट कर दीजिएगा, लेफ्ट है तो राइट कर दीजिएगा। जल्दी से बताइए समझ आया नहीं आया, 3 मेथड आपको बताए जा चुके हैं, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, आंसर करिएगा जल्दी से। इसी को चेंज कर लीजिए साउथ, सेम क्वेश्चन, इसी को चेंज करिए साउथ और बताइए क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसी को चेंज कर लिया आपने साउथ में, तो आपको बताना है क्या आंसर आपका होगा। आंसर करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करिए विपिन, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। वीडियो को शेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करिए नवीन,
विपिन, ओके, शरद मिश्रा। ध्यान से आंसर करिए सभी। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, अब आपको बेसिक मेथड तो यूज नहीं करना है, डायरेक्शन तो नहीं बनानी है, सिर्फ टर्न देखने हैं। राइट, राइट, लेफ्ट तो सेम होगा, यहाँ पर राइट आएगा, बस ये जो है आपको क्या दी गई है, साउथ दी गई है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो देख लीजिए किसके राइट में साउथ है, या तो देख लीजिए किसके राइट में क्या है, आपका साउथ है। देख लीजिए किसके राइट में साउथ होता है, तो बताइए किसके राइट में साउथ होता है। यहां से देखिए, वेस्ट के लेफ्ट में होता है साउथ, और ईस्ट के राइट में क्या होता है, साउथ। तो यहां से भी आप आंसर कर सकते हैं कि मैम ईस्ट के लेफ्ट में तो होता है हमारा नॉर्थ, और राइट में क्या होता है हमारा साउथ। तो या तो ऊपर से आंसर कर लीजिएगा, ईस्ट आ जाएगा, या फिर नीचे से आंसर कर लीजिएगा, जिसको जैसे अच्छा लगे वो वैसे करना। साउथ के फिर राइट को हमें लेफ्ट में चेंज करना होगा। ओके, क्लियर है सबको? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई पर्सन स्टार्टिंग में चलता है लेफ्ट, डिस्टेंस नहीं बता रहे, सिर्फ डायरेक्शन पूछा जा रहा है। उसके बाद वो राइट चलता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट चलकर वो पहुंच जाता है हमारा कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था। क्या आपको बताना है? इट्स मी, रिकॉर्डेड है ये। ओके, गुड मॉर्निंग मिस्टर महेंद्र। रिकॉर्डेड नहीं है मिस्टर, इट्स मी, रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं है ये, लाइव है ये। ओके, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विपिन, महेंद्र चौधरी, कोई अच्छा टॉपिक पढ़ाओ ना, सारे टॉपिक अच्छे ही होते हैं, सबको अपने अपने टॉपिक जो है, आपको कुछ पसंद होगा, किसी और को कुछ पसंद होगा, लेकिन लगभग सारे टॉपिक ही आपको कराए जा चुके हैं। 15th टॉपिक है ये आपका। गुड मॉर्निंग मिस्टर रेसर, मैथमेटिक्स बाय रितेश कुमार। ओके, सभी आंसर करिए जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहले आंसर कीजिए। अफजल, ध्यान से देखिए, अगर आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी है तो आपको क्या करना है, और आपको फाइनल डायरेक्शन दी हुई है, सेम मेथड जैसे हमें स्टार्टिंग में दी हुई थी वही यूज करना है। लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल, क्या बचा आपके पास, लेफ्ट बचा। अब आप बता दीजिए किसके लेफ्ट में साउथ होता है, किसके लेफ्ट में साउथ होता है, जल्दी से बताइए किसके लेफ्ट में साउथ होता है। अगर मैं वेस्ट में हूं तो वेस्ट के लेफ्ट में क्या होगा, बताइए। लेफ्ट मींस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, साउथ। तो यहां से आपको आंसर पता चल जाएगा, वेस्ट। और अगर ये मेथड नहीं यूज करना है तो दूसरा मेथड करना होगा। क्या करना होगा, लेफ्ट को इसका अपोजिट क्या होता है, राइट में चेंज करिए, और देख लीजिए साउथ के राइट में क्या है, साउथ के राइट में क्या है। तो राइट में आप ऐसे जाएंगे। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, वेस्ट। दोनों तरीके से वेस्ट ही आएगा आपका। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। एक पर्सन स्टार्टिंग में चल रहा है, डायरेक्शन नहीं दी गई है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, कुछ दूरी चलता है, फिर से लेफ्ट मुड़ता है, कुछ दूरी चलता है, उसके बाद राइट मुड़ता है, कुछ दूरी चलता है, उसके बाद लेफ्ट, और उसके बाद वो है राइट मुड़ता है, फिर से लेफ्ट, और फिर से राइट मुड़ जाता है, और लास्ट में वो मुड़ता है लेफ्ट। आपको बताना है स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था, लास्ट में वो चल रहा है ईस्ट में। लास्ट में वो कहां चल रहा है, ईस्ट में। जगदीश मीना, हिंदी में भी बताया जा रहा है मिस्टर जगदीश मीना, हर एक क्वेश्चन हिंदी में भी बताया जा रहा है। ओके, सभी क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई, ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में बताना है किस डायरेक्शन में चल रहा था,
कुछ दूरी वो चला, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर कुछ दूरी चला, फिर से लेफ्ट, फिर कुछ दूरी चला और राइट टर्न, फिर से कुछ दूरी लेफ्ट टर्न, और इसी तरह से आपके सामने सारे टर्न हैं। ओके, ध्यान से देखिए, करना क्या है आपको, सेम मेथड, लेफ्ट से राइट कैंसिल करना है। लेफ्ट से आपने राइट कैंसिल किया, लेफ्ट से आपने राइट कैंसिल किया, तो क्या बचा आपके पास, दो लेफ्ट। या तो देख लीजिए किसके दो लेफ्ट में ईस्ट होता है, दो लेफ्ट दो राइट, पता ही आपको क्या होता है, अपोजिट होता है। तो देख लीजिए ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है ना, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये इधर होता है, ये इधर होता है, ऐसे ही तो करके होता है। तो आपको पता है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ईस्ट के लिए पूछा गया है तो क्या अपोजिट होगा आपका, वेस्ट होगा। या तो ऐसे कर लीजिए या नीचे से देख लीजिए, दो लेफ्ट को आप किस में चेंज करोगे, दो राइट में, बट आंसर तो सेम ही होगा, क्योंकि दो लेफ्ट हो या दो राइट हो, हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए समझ आया नहीं आया, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। जल्दी से बताइए, गोविंद, विपिन, अफजल, मोहित, पंकज, शरद, शिवम, जल्दी से बताइए समझ आया है या फिर नहीं आया है, आंसर करिए जल्दी से। आपको क्लियर है या फिर नहीं है, बताइए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बेसिक मेथड बता दिया गया है आपको, सेम है जैसे हमने लास्ट कॉन्सेप्ट यूज किया था, अगर साउथ को ईस्ट बोला जाए सिर्फ वही आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर करिएगा। एक पर्सन चला है कुछ दूरी, उसके बाद लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न और फिर से लेफ्ट टर्न। अब वो कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए। स्टार्टिंग में वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था। कल आपके 4 टाइप हो गए थे, ये आपका 5th टाइप है। ओके, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए। ओके, जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करिए। वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ओके, ध्यान से देखिए, क्या करना है, लेफ्ट से राइट कैंसिल करना है, लेफ्ट से राइट कैंसिल, क्या बचा, दो लेफ्ट हो या दो राइट हो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपोजिट करना है। अपोजिट कैसे करोगे, कुछ नहीं देखना है, यहां पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सीधा अपोजिट कैसे करोगे, जो दो डायरेक्शन आपकी बच गई है वही आपको यहां पर लिखनी है। तो कौन सी बची है, साउथ, और कौन सी बची है, वेस्ट। दो डायरेक्शन आपकी है, बाकी की जो दो डायरेक्शन बची है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जाने की भी नीड नहीं है, बाकी की जो दो डायरेक्शन है वही आपको लिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा। एक पर्सन है, लेफ्ट में चलता है, फिर राइट में चलता है, फिर से लेफ्ट में चलता है, फिर से राइट में, फिर राइट में, फिर राइट में, और पहुंच जाता है नॉर्थ ईस्ट में। कहां पहुंच जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। आपको बताना है स्टार्टिंग में वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था, जल्दी से बताइए, स्टार्टिंग में वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था। क्वेश्चन आपके सामने है। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, डायरेक्शन। उसके बाद हम रैंकिंग अरेंजमेंट ही पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद आपका स्लोक्स चलेगा और तब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
ओके। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस बार क्या है, दो राइट है, चेंज कर देंगे आप। एक और क्वेश्चन को आंसर करिएगा। पर्सन चला है किसी डायरेक्शन में, उसके बाद लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट और फिर से लेफ्ट टर्न, और अब वो पहुंच गया है साउथ वेस्ट पर। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बिल्कुल मिस्टर विपिन सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करिए। आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। आंसर करिए जल्दी से। देखो आपको क्या करना है, राइट से आपने लेफ्ट कैंसिल किया, दो लेफ्ट चार लेफ्ट, तो हमें फिर से यहां पर या यहां पर जाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है दो लेफ्ट हो या दो राइट हो अपोजिट ले जाते हैं, चार लेफ्ट हो या चार राइट हो, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेम वहीं पर हमें ले जाते हैं। यहां से देख लीजिए, चार बार एंटी क्लॉकवाइज करके देख लीजिए, एक दो तीन और चार यहीं पर ले आएंगे, या फिर क्लॉकवाइज करके देख लीजिए, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, जल्दी से बताइए क्लियर है नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। किसी डायरेक्शन में चल रहा है एक पर्सन, लेफ्ट टर्न लिया उसने, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अब वो पहुंच गया है साउथ ईस्ट में। आंसर करना है स्टार्टिंग में वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करिए। आंसर करिए जल्दी से। ओके एक सेकेंड, यहां पर आपको लिखना है एक और टर्न, एक बार और, फिर वो लेफ्ट से मुड़ जाते हैं, ये तो आप यहां पर कैंसिल करके आपने आंसर दे दिया होगा, सेम रहेगा। लेकिन अब आप लीजिए यहां पर एक और टर्न और लेफ्ट टर्न, आंसर करिए। अब एक और टर्न ले लीजिए, लेफ्ट टर्न, और आंसर करिए। आंसर करिए अब जल्दी से। जल्दी से आंसर करें सभी। ढंग से आंसर करिए सभी बच्चे, देख लीजिए क्या पूछा है उसके बाद आंसर करिए। किसी ने भी अभी तक सही आंसर नहीं किया है, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स।
आंसर करिए। शिवम कुमार, फिर से देखिए और आंसर करिए बच्चा, फिर से देखिए और आंसर करिए ढंग से। ओके, ध्यान से देखिए। लेफ्ट से आपने राइट को कैंसिल किया, फिर से आपने लेफ्ट से राइट को कैंसिल किया, क्या बचा आपके पास? लेफ्ट बचा। तो बताना है किसके लेफ्ट में साउथ ईस्ट होता है। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो किसके लेफ्ट में होता है बताइए? इसके होगा राइट में, क्योंकि क्लॉकवाइज। इसके होगा लेफ्ट में, क्या? साउथ ईस्ट, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसको आपको चेंज करना है, पहले इसको चेंज कर लीजिएगा, ऊपर वाले मेथड से नहीं, नीचे वाले मेथड से। देखिए तो क्या बोला मैंने आपको? राइट में। तो किसके राइट में होगा ये आपको बताना है, इसके राइट में होगा या फिर इसके राइट में होगा। तो आपको कैसे चलना है राइट के लिए? जल्दी से बताइए, राइट के लिए हम कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। बट यहां से अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? यहां से आपको क्लॉकवाइज चलना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए। दो मेथड है आपके पास, या तो यहां पर आप देख लीजिए कि किसके लेफ्ट में साउथ ईस्ट होगा, या फिर देख लीजिएगा साउथ ईस्ट के राइट में क्या होगा। साउथ ईस्ट कहां पर है? ये आपका साउथ ईस्ट है, इसके हमें राइट में देखना है। तो राइट कैसे चलोगे आप? क्लॉकवाइज चलोगे, इसी तरह से तो चलोगे। तो क्या आ जाएगा आपका? साउथ वेस्ट आ जाएगा। या फिर आप देख लीजिए किसके राइट में लेफ्ट में साउथ ईस्ट होता है, ऐसे ही रखोगे तो ऊपर से देखिएगा, नीचे से देखोगे तो चेंज कर लीजिएगा। समझ आया? जल्दी से बताइए, समझ आया नहीं आया? जल्दी से बताइए, समझ आया नहीं आया? कैसे भी आप कर सकते हैं, ऊपर से करोगे तो इसको लेफ्ट ही रखना और देखना किसके लेफ्ट में साउथ ईस्ट है। नीचे से अगर आप करोगे तो लेफ्ट को राइट में चेंज कर लीजिएगा। क्लियर है? गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रशांत कुमार। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पर। ये टाइप सबको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट टाइप पर चले, जल्दी से बता दीजिए सबको ये टाइप क्लियर है या नहीं है, कमेंट करिए जल्दी से। जल्दी से आंसर करिए। विपिन गौतम, क्लियर है नहीं है? जल्दी से बताइए। पंकज, ओके, क्वेश्चन और कर लीजिए, उसके बाद बता दीजिए। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो अब क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, किसी डायरेक्शन में एक पर्सन चल रहा है, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर से कुछ डिस्टेंस चली, उसके बाद राइट, और इसी तरह से उन्होंने टर्न लिए और फाइनली वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं आपको पता है? अब जल्दी से आंसर करिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर नितिन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, आंसर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। जल्दी से आंसर करिए। जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड, तो सबको क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। क्लियर है सबको? तो अब नेक्स्ट टाइप पर चलना है। पहले देख लीजिए लेफ्ट से राइट, अब आपको देखना है किसके राइट में नॉर्थ वेस्ट है, या तो देख लीजिएगा किसके राइट में नॉर्थ वेस्ट है।
नॉर्थ यहाँ पर है आपका, वेस्ट यहाँ पर है, तो किसके राइट में है नॉर्थ वेस्ट? समझ आ रहा होगा सबको, साउथ वेस्ट के राइट में है। या फिर ऐसे देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट के राइट को चेंज कर दीजिएगा लेफ्ट में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट में क्या होगा? दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो क्लियर होगा सबको। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। एग्जाम में आपसे योगा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अब देख लेते हैं योगा से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे बोला जाता है कि एक पर्सन है वो योगा कर रहा है। किस तरह से योगा कर रहा है कि उसका सर जो है वो नीचे है और उसके पांव जो है वो ऊपर है, और उसके बाद आपसे डायरेक्शन पूछ ली जाती है उसके लेफ्ट हैंड की या फिर उसके राइट हैंड की। देख लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। देख लीजिए, in a morning, Vansh was performing yoga with his head down and foot up. If at this time his face towards west, then in which direction his left hand be? देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक पर्सन है, क्या कर रहा है? योगा कर रहा है। कैसे योगा कर रहा है कि उसका सर जो है वो नीचे है और उसके पांव जो है वो ऊपर है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए उसका लेफ्ट हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चे सुन लीजिए, बता दिया गया है एक पर्सन है वंश, जिसको बोला गया है वो क्या कर रहा है? योगा कर रहा है। हमेशा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सेम लैंग्वेज होगी कि योगा कर रहा है और उसका सर जो है वो नीचे की तरफ है, पांव जो है वो ऊपर की तरफ है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अगर इस टाइम जो है उसका फेस वेस्ट की ओर, देन इन विच डायरेक्शन उसका लेफ्ट हैंड होगा, और ये भी पूछ सकते हैं कि उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। आंसर करिए जल्दी से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या करना है। पहले आप लोग आंसर कर दीजिए। जल्दी से आंसर करिए, सभी स्टूडेंट जल्दी से आंसर करिए। ओके, अब देख लीजिए, अगर एक पर्सन योगा कर रहा है और उसका सर जो है वो नीचे है, पांव ऊपर है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? उसको सीधा करना है। और अगर मैं उस पर्सन को सीधा करती हूं, देखिए अगर वो योगा कर रहा है वो उल्टा है, उसका सर नीचे है, तब उसका सर कहां पर था? एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट। तो जब वो योगा कर रहा था, सर उसका नीचे था, तो उसका फेस जो था वो कहां था? वेस्ट में था। लेकिन अगर मैं उस पर्सन को सीधा कर देती हूं तो उसका फेस किस साइड होगा?
ईस्ट में होगा। और अब आपको क्या देखना है, उसका लेफ्ट हैंड देखना है। तो यही आपको करना है। अगर एक पर्सन सीधा हो या फिर उल्टा हो, उसके लेफ्ट हैंड की पोजीशन जो है वो उसी साइड होगा। तो अब देखिए, आपने पर्सन को सीधा किया, तब वो उल्टा था, किस डायरेक्शन में था, वेस्ट में। अब हमने उसको सीधा किया तो उसका सर किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में। अब देख लीजिए, अगर आप ईस्ट में हैं तो आपका लेफ्ट किस साइड होगा, ईस्ट में है तो लेफ्ट किस साइड होता है, इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। तो किस साइड आपका लेफ्ट होगा, नॉर्थ में आपका लेफ्ट होगा। अगर कोई पर्सन सीधा है और उसको हम उल्टा करते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड सेम डायरेक्शन में रहेगा। जल्दी से बताइए क्या करना होता है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में। उस पर्सन को सीधा करना होता है और उसके बाद देखना होता है किस हैंड की पोजीशन आपसे पूछी गई है। तो लेफ्ट हैंड इसका होगा नॉर्थ पे। वहीं पर अगर मैं आपसे पूछती हूं कि उसका राइट हैंड कहां पर होगा, वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करिए। क्लियर है सबको, राइट हैंड किधर होगा, जल्दी से बताइए। राइट हैंड होगा इसका साउथ में, क्योंकि यहां से आपने पर्सन को सीधा किया, उसके बाद देखा तो राइट हैंड कहां होगा, इसका साउथ में होगा। क्लियर है सबको, जल्दी से बताइए क्लियर है नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम ही आएगी। यहां पर आप लोग करिए ईस्ट में। अब आपको बताना है कि उसका लेफ्ट हैंड जो है वो कहां पर होगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। एक ही बात है मिस्टर विपिन, दोनों चीजें क्या है, सेम है। दोनों चीजें सेम ही है, कैसे भी कर लीजिए। जल्दी से आंसर करिए सभी स्टूडेंट। इस बार कहां पर है, पहले पर्सन को सीधा करिए और उसके बाद देख लीजिए किस डायरेक्शन में उसका लेफ्ट हैंड होगा। आंसर करिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करिए सभी। आंसर करिए जल्दी से, मिस्टर विपिन आंसर करिए। अब ध्यान से देखो, पर्सन जब उल्टा था तो उसका सर कहां पर था, ईस्ट में। अगर हम इसको सीधा करेंगे तो उसका सर कहां जाएगा, वेस्ट में। अब हमें क्या देखना है, वेस्ट से लेफ्ट देखना है। तो लेफ्ट में आप कहां जाओगे, उल्टा चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट से लेफ्ट में क्या होता है, साउथ। तो आपका आंसर आ जाएगा साउथ। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में लेफ्ट की जगह आपसे क्या पूछ लेती हूँ, राइट पूछती हूँ, तो आपका आंसर बताइए क्या होगा। सेम क्वेश्चन में राइट अगर आपसे पूछ लेते हैं तो बताइए आंसर क्या होगा। मुखर्जी नगर से ये क्लास होती है मिस्टर नवीन, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करिए।
आंसर करिए जल्दी से। ओके, क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आंसर करिएगा और हम देखेंगे किसने सबसे पहले और सबसे सही आंसर किया है। साउथ वेस्ट। अब आंसर करिए। आंसर करिए जल्दी से। बिल्कुल मिस्टर नमन, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते आप। जल्दी से आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेरी गुड, बाकी बच्चे आंसर करिए जल्दी से। आंसर करिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। ओके, तो सबको समझ आ गया है ये कॉन्सेप्ट भी। इसमें क्या होता है, हमेशा योगा करता है पर्सन और उसका उल्टा होकर बता दिया जाता है कि उसका सर जो है वो किस साइड है और आपसे उसका लेफ्ट या फिर राइट हैंड पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, उसको सीधा करना है और उसके बाद देख लेना है कि लेफ्ट पूछा है या राइट, और इसी तरह से आप आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस के लिए आपने देखा ही है, आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक मेथड ही यूज करना होगा, उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। यानी कि आपको फिगर बनानी ही पड़ेगी। डिस्टेंस मेजर करना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, सिंपल होता है। जैसे जैसे हमने किया था बेसिक मेथड समझाने के लिए वैसे ही करना है, सेम होगा। ओके, तो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस के लिए आपको फिगर बनानी ही पड़ेगी, या फिर उसकी डायरेक्शन पूछ ले प्रारंभिक बिंदु से। ओके, तो भी आपको क्या करना होगा, फिगर बनाना ही होगा। अगर पूछी जाए प्रारंभिक बिंदु से दिशा, तो भी आपको फिगर बनानी होगी। ध्यान से देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी, हिंदी में ही देख लीजिए, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। फिगर बनाते रहिए साथ साथ। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है।
अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, ध्यान से देखिए इस लाइन को, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। जल्दी से देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, साथ साथ बनाना था आपको डायग्राम, जल्दी से देखिए और आंसर करिए। एक पर्सन है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद वो अपने दक्षिण में 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर चलता है 2 किलोमीटर चलता है और अंत में उत्तर की ओर चल के वो कितना चल रहा है 9 किलोमीटर। अब आपको बताना है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है। अगर ये दोनों पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं कितनी दूर यानी डिस्टेंस, तो भी आपको बेसिक मेथड यूज करना है। और प्रारंभिक बिंदु से दिशा, किसी बिंदु से दिशा पूछी जा रही है तो भी आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ओके, ओके, अब ध्यान से देखिए क्या आपको करना है। इस तरह से आपको बेसिक मेथड यूज करना है। एक आदमी है पूर्व की ओर 1 किलोमीटर, ये ईस्ट है, पूर्व बोलते हैं वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, एक आदमी है पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो कितना चला वो 1 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है यानी साउथ में इस तरह से मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, ये आपके डिस्टेंस है। उसके बाद देखिए पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वह मुड़ा पूर्व की ओर, तो पूर्व तो यहीं पर रहने वाला है, कितना चला 2 किलोमीटर। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर कहाँ है आपका, ऊपर है, 9 किलोमीटर वे चला। पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी 5, तो ये कितनी हो जाएगी 4। ओके, उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब पूछा गया है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से यानी इस पॉइंट से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। इस पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी पूछी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, लेकिन सबसे छोटी होगी जो हम सीधा सीधा इन पॉइंट को मिला दें। तो ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, आपको पता है ये वाली डिस्टेंस 1 है, ये यहां से 2 है, तो ये भी कितनी है 2 है। ओके, तो ये आपकी 2 + 1 3 हो गई, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितनी होगी 5, क्योंकि आपको याद होगा क्या होता है 3 4 5, याद होगा अगर ढंग से पढ़ा हुआ है मैथ्स में। ये क्या होता है आपके 3 4 से क्या आता है 5, मतलब इस तरह से अगर 3 और 4 हैं दो भुजाएं समकोण त्रिभुज में, तो तीसरी भुजा जो होती है वो 5 होगी। ओके, अगर पता है त्रिमिति इन्हें बोलते हैं, अगर पता है तो आपको पता होगा, वरना पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा लीजिए। जो ये है आपका कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। अब देखिए वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 √25, तो 5 आ जाएगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको पता ही हो इतना कैलकुलेशन कर करके कि 3 4 से क्या आ जाएगा 5। अब क्या पूछा गया है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये प्रारंभिक बिंदु है, यहां से देख लीजिए किस दिशा में है, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, दिख ही रहा है हमें, तो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर हुआ सबको, जल्दी से बताइए। ध्यान से देखिए मिस्टर नमन और बताइए समझ आया नहीं आया, जल्दी से देखिए और बताइए। बिल्कुल, ट्रिपलेट्स बोलते हैं या फिर त्रिमिति बोल देते हैं हिंदी में। अगर पता है तो आप यहीं से बता देंगे, जैसे 5 12 का क्या होता है 13 होता है, ट्रिपलेट्स बनता है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
क्लियर है सबको? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करिएगा। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 5 किलोमीटर इसको चेंज नहीं करते, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपलेट्स बनाना जरूरी है अभी के लिए आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर किसी को कोई भी डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक मेथड में हमेशा जो है डिस्टेंस लेकर ही समझाया है। ओके, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। और 5 किलोमीटर चलता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर सात किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, सेम क्वेश्चन, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, वही क्वेश्चन, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो यानी कि दोनों क्वेश्चन में आपको क्या बनाना होगा? बेसिक ही करना है, फिगर ही बनानी है। जल्दी से बनाइए और सॉल्व करिए। जल्दी से बनाइए और सॉल्व करिए। जल्दी से सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका एक और टाइप रह जाएगा, सिर्फ वो होगा आपका शेडो वाला टाइप। तो जल्दी से सोल्व करिए और आंसर करिए। जल्दी से सोल्व करिए और आंसर करिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर अभिषेक। इसके बाद आपका एक और कॉन्सेप्ट बचेगा, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बताया है कैसे सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा सिंपल। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट जो आपका टाइप है उसको देख लीजिए। क्या टाइप होता है? लास्ट टाइप आपका शेडो वाला टाइप। ठीक है, शेडो वाले क्वेश्चन आपसे पूछे लिए जाते हैं।
शेडो मीन्स होता है आपकी परछाई, यानी कि छाया भी बोल देते हैं। तो वो देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आपको बताना है। ओके, देख लीजिए शेडो वाले क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर वीडियो कंप्लीट होने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है। इन अ मॉर्निंग टू सिस्टर्स सीता एंड गीता, सीता एंड गीता वर टॉकिंग to each other, to each other face to face. If at this time the shadow of Gita fell exactly to the left of Sita, then in which direction सीता वॉज फेसिंग। तो आपको बताना है सीता का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में था। सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको करना है सोल्व। जल्दी से सोल्व करिए, उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड बताया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। कोशिश करिए सभी स्टूडेंट्स। जल्दी से कोशिश करिए, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कैसे सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इवनिंग में भी क्वेश्चन बता दिया जाएगा। पंकज शाहू, पहले ये क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। ओके, सुबह के समय टू सिस्टर्स, दो बहनें सीता एंड गीता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। सुबह के समय दो बहनें सीता और गीता एक दूसरे की तरफ मुख करके यानी फेस टू फेस करके बातें कर रही हैं। इफ एट दिस टाइम, यदि इस समय द शेडो ऑफ गीता, गीता की जो परछाई है, फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ सीता, वो कहां पड़ती है, सीता के एकदम लेफ्ट में, देन इन विच डायरेक्शन सीता वॉज फेसिंग। तो हमें बताना है सीता का फेस किस डायरेक्शन में था। जल्दी से बताइए, मॉर्निंग इवनिंग सब कुछ बताया जाएगा। आप लोग आंसर करिए जल्दी से। हिंदी में बता दिया गया है मिस्टर महेंद्र। बिल्कुल बताएंगे विपिन। वानी, दिस इज वानी राजपूत मिस्टर पंकज शाहू।
अब ध्यान से देखो, जिसने आंसर किया है अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, जो समझाया जा रहा है वो समझो। आपसे क्वेश्चन में तब भी शैडो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो मॉर्निंग का टाइम देगा या फिर आपको इवनिंग का टाइम देगा। तो मॉर्निंग के समय जो हमारे सन की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से निकलता है आपको पता होना चाहिए। मॉर्निंग के समय यानी सुबह के समय सूरज कहाँ होता है, और इवनिंग के समय सूरज जो है वो कहां पर होता है। तो मॉर्निंग के समय कहां पर होता है, ईस्ट में होता है, और इवनिंग के समय कहां पर होता है, वेस्ट में होता है। ये सन की पोजीशन बता रहे हैं, सुबह के समय और शाम के समय, ये दोनों ही आपसे पूछा जाता है। ओके, अब आगे देखिए, अगर आपका सन जो है वो ईस्ट में है तो शेडो कहां पर होगी, मॉर्निंग के समय अगर हमारा सन कहाँ होता है, हमेशा ईस्ट में होता है, तो शेडो कहाँ होगी, इसके एकदम अपोजिट में, यानी कि वेस्ट में। और इवनिंग के समय अगर सन है हमारा कहाँ होता है, हमेशा वेस्ट में ही होता है, तो शेडो हमेशा कहाँ बनेगी, ईस्ट में। ये क्लियर है सबको, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ये क्लियर है नहीं है, नमन बताइए। क्लियर है। मॉर्निंग के समय सन कहाँ होता है, ईस्ट में, तो शेडो कहाँ बनेगी आपकी, वेस्ट में, अपोजिट बनेगी। और इवनिंग के समय आपका सन जो है वो होता है वेस्ट में, तो शेडो कहाँ बनेगी आपकी, ईस्ट में। क्लियर है यहां तक। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, फिर से पढ़ लीजिए। सुबह के समय सीता और गीता दो बहनें हैं, एक दूसरे से बात कर रही है आमने सामने फेस करके। ओके, इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ गीता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ सीता, जिसके पास में, जिसके बराबर में परछाई पड़ रही है उसका आपको नाम लिखना है। जिसके भी दाएं या फिर बाईं तरफ परछाई है उसका आपको नाम लिखना है। लेफ्ट पड़ रही है, यहां पर आपको लिखना है राइट, अपोजिट आपको लिखना है। और उसके बाद कहां पर आपकी शेडो होगी, मॉर्निंग का टाइम है, सन कहां पर होगा, ईस्ट में, तो परछाई कहां होगी, वेस्ट में। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा देख लीजिए, वेस्ट के राइट में क्या होगा बताइए, वेस्ट के राइट में क्या होगा बताइए, वेस्ट के राइट में क्या होगा, देख लीजिए। वेस्ट के राइट में पूछा आपसे, यानी कि क्लॉकवाइज आप चलेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा आपका, नॉर्थ आ जाएगा। यानी कि सीता की परछाई जो पड़ेगी आपकी नॉर्थ में पड़ेगी। और अगर मैं यहीं पर बात करती हूं गीता की, तो गीता की परछाई बताइए, ध्यान से सोच के कहां पर होगी, जल्दी से बताइए। देखो दोनों आमने सामने फेस कर रही है, यानी कि जिधर सीता की जो है डायरेक्शन है फेस की, उससे एकदम अपोजिट। ध्यान से देखिए, अगर हम आमने सामने मुंह करते हैं, ऐसे कोई इधर मुंह कर रहा है कोई इधर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहीं से आपको पता चलेगा गीता की डायरेक्शन कैसे, इसको एकदम अपोजिट कर दीजिए। तो नॉर्थ में है, इसका अपोजिट क्या होगा आपका, साउथ हो जाएगा। तो सीता कि आपको पता है नॉर्थ में है, तो गीता की कहां होगी, साउथ में। फिर से देख लीजिए क्या करना है, जिस पर्सन के लेफ्ट या फिर राइट में शेडो है, किसके लेफ्ट राइट में शेडो है, सीता के लेफ्ट में शेडो है, उस पर्सन का नाम लिखना है सीता। उसके बाद लेफ्ट लिखा है तो आपको अपोजिट लेना है, राइट लिख लीजिएगा। राइट आपने लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, देखा कहां पर उसकी शेडो होगी, मॉर्निंग का टाइम है, शेडो कहां पर होगी, वेस्ट में। तो बस आपको यही करना है, राइट में देख लीजिए, वेस्ट के राइट में क्या होता है, उसके बाद आपको आंसर करना है। समझ आया नहीं आया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, समझ आया नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, पहले बता दीजिए समझ आया या फिर नहीं आया।
ओके मिस्टर पंकज शाहू, देन आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। क्लियर है? नहीं है? जल्दी से बताइए, 2 सेकंड नहीं लगने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मिस्टर पंकज ध्यान यहां पर रखिए, तभी तो आपको समझ आएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम क्वेश्चन, मॉर्निंग की जगह हम लिख देते हैं इवनिंग। अब आपको आंसर करना है, इवनिंग में आपको आंसर करना है, शाम के समय अब आपको आंसर करना है। मॉर्निंग को छोड़िए, अब आपको बताना है इवनिंग को। जल्दी से बताइए, आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है इवनिंग में 2 बहनें हैं सीता और गीता, वो आपस में फेस टू फेस बातें कर रही हैं। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ गीता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ सीता, देन इन विच डायरेक्शन सीता वॉज फेसिंग। जल्दी से बताइए। सही से आंसर कीजिए, उसके बाद देखिए। ध्यान से देखिए तब आंसर करिए। मांगेराम, सीता का हमने आपसे पूछा है, ढंग से आंसर करिए। अब क्या बोला गया आपको? इवनिंग बोला गया है, तो इवनिंग में क्या होता है, सन कहां पर होगा? वेस्ट में होगा, और हमारी जो शेडो है वो कहां पर होगी? ईस्ट में होगी। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहा, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम ही रहा। सीता के ही साइड में थी, कहां पर थी? लेफ्ट में, उसको चेंज किया आपने राइट में। तो अब आपको क्या करना है, ईस्ट के राइट में आपको देखना है क्या होगा, देख लीजिए। तो ईस्ट के राइट में देखना आपको क्या होगा, तो क्या होगा ईस्ट के राइट में? तो आपका आंसर होगा साउथ होगा, यानी कि अब सीता का फेस जो होगा वो साउथ में होगा, और जो है गीता उसका फेस होगा अब साउथ के अपोजिट यानी नॉर्थ में। क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ नहीं हुआ? नमन जल्दी से बताइए, समझ आया नहीं आया? ओके, अब एक और क्वेश्चन आपको घर से करना है। सीता ही लिखिए यहां पर, मॉर्निंग कर लीजिए, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को आंसर करिएगा। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को आंसर करिएगा, लेकिन यहां पर लिख लीजिए राइट। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, पहले मॉर्निंग में आंसर करिए सीता का फेस, और उसके बाद आंसर करिए इवनिंग में सीता का फेस। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको बोले, मॉर्निंग में बताइएगा, लेकिन यहां पर अब मैंने चेंज किया है, राइट लिखा है, पहले लेफ्ट लिखा था। तो एक बार आंसर करिएगा मॉर्निंग में सीता का फेस, और उसके बाद आंसर करिएगा इवनिंग में सीता का फेस। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ सबको? तो आज का सेशन हमारा इतना ही रहने वाला है। डायरेक्शन आपका आज के सेशन में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में रैंकिंग अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे, उसके बाद स्लोक्स आपका चलेगा। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी आपका आंसर होगा, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बने हैं, पहले आपको मॉर्निंग में आंसर करना है सीता का फेस किस डायरेक्शन में होगा, उसके बाद आपको
इवनिंग में आंसर करना है। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। जतिन, जतिन वीडियो को पीछे ले जाइएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा। अब देखो ध्यान से, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, किसी को कोई भी डाउट है बता दीजिए, उसके बाद हमारा सेशन जो है वो यहीं तक रहने वाला है। ओके, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। 15 चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ख्याल रखिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।